जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्डपैड के बारे में, आज की क्लास में भी वो टॉपिक कवर करेंगे। और हमारे प्रैक्टिकल टर्म के लिए भी हम धीरे धीरे आपको एक एक चीज बताते जाएंगे, आप लोग करते रहिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलते हैं वर्डपैड पे, विंडो के साथ आर दबाते हैं, रन कमांड ओपन करेंगे, उसमें क्या टाइप कर लेंगे, वर्डपैड जैसे रन करते हैं, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो भी लोग नए हैं या पुराने जो भी हैं, ये जो प्रैक्टिकल बताया जा रहा है हो जा रहा है, कर रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? ठीक है। तो वर्डपैड ओपन हो गया। अब आपको कल आई थिंक अलाइनमेंट के बारे में बताया गया था, 4 अलाइनमेंट होते हैं, यही बताया गया था क्या? हाँ, कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? धीरे धीरे, थोड़ा सा आराम से। राइट लेफ्ट होते हैं, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में अक्सर कि बाय डिफॉल्ट, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपने देखा था हर चीज में ये वर्ड आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट सेट रहता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या बोलेंगे? मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब जो है एप्लीकेशन खोलते वक्त जो अपने आप सेट रह रहा है। देखिए कौन सा हाईलाइट है, देखिए ये हाईलाइट है ना, ये वाला हाईलाइट है, देखिए। चलिए इसका नाम देखिए, क्या नाम है इसका? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या नाम है इसका? लेफ्ट अलाइनमेंट। देख रहे हैं ना? तो याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही कल मैंने कुछ कुछ चीजें पूछी थी, बताई भी थी, और आज फिर से पूछ रहा हूँ। फॉन्ट की मिनिमम साइज कितनी होती है? सामने देखिए, सब लोग कॉपी में देख के बताएंगे तो क्या फायदा। फॉन्ट की मिनिमम साइज कितनी होती है? 8 होती है। मैक्सिमम 72। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 11। पेज की जूमिंग साइज बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? जो बाय डिफॉल्ट पूछा हूं ना, 100 होती है। मैक्सिमम पूछूंगा तो 500 और मिनिमम पूछूंगा तो 10। ठीक है। अच्छा, जो फॉन्ट की साइज आपने बताया 72, क्या उससे भी बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है। मतलब अगर शॉर्टकट का यूज किया जाए ग्रो फॉन्ट का तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन फॉन्ट की साइज मिनिमम 8 और 72 ही होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। आपने सब देखा भी था, शॉर्टकट की भी बता दिया था मैंने, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डाटा लेते हैं यहाँ पे। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, तो आप तो अलाइनमेंट कल यूज करके दिखाए थे। अब उसके ऊपर जो जस्ट दिया है ए इंडेंट, क्या दिया है? जैसे पहले समझिएगा मेरी बात ध्यान से। ये जो पेज की आप लिखे कुछ भी टाइप किए हैं, तो यहाँ टाइप होता है। तो ये जो इधर पेज छूटा हुआ है, इधर छूटा हुआ है, ये सब क्या है? इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। जो एरिया इधर का छूटा हुआ इधर का है, ये मार्जिन है। क्या है? मार्जिन। तो अगर इस इस इंडेंट को अगर मूव कराना है, इस इंडेंट को अगर मूव कराना है तो आप इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट से यूज कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब इससे इधर नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे ही इंक्रीज का यूज करेंगे, आपका एक पूरा जितना भी सिलेक्टेड पोर्शन है वो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। देखिए, देख रहे हैं ना, आगे शिफ्ट हो गया, एरिया खाली हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब क्या, अब डिक्रीज इंडेंट काम करेगा? अब करेगा। कितना? जितना आप आगे गए हैं एटलीस्ट उतना तो पीछे आपको करेगा। देखिए अब इससे पीछे होगा, देखिए अब कोई इफेक्ट नहीं आना। बात क्लियर हो गई? ये क्या नाम है इसका? डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेशन बोलते हैं जो साइड में छोड़ते हैं, जो कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है कि क्या है, 1 इंच है, जो भी है, उसको क्या इंडेंसर भी बोलते हैं, इंडेशन। तो ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है मूव, मूव आउट। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अगला है बुलेट्स को लेके। जैसे नहीं होता है कि हम लोग जब पैराग्राफ लिखते हैं या लाइनें लिखते हैं तो उसके पहले अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कई लोग
अलग अलग तरीका होता है। कई लोग स्टार बना के इंडिकेट करते हैं पॉइंट को, क्यों? कई लोग एकदम ऐसे सर्कल बना के, ऐसे, हाँ, ऐसा सर्कल बना के यूज करते हैं। कई लोग एरो बना के यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीका है। कई लोग नंबरिंग देके यूज करते हैं, क्यों? तो अलग अलग तरीका होता है पॉइंट लिखने का, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ इंडेंट पे आ गए, सॉरी बुलेट्स पे आ गए। बहुत सारे बुलेट दिए हुए हैं, देख रहे हैं, 1 2 3 ABC। जहां भी पॉइंटर रहेगा आपका कर्सर, देखिए, देख रहे हैं, ABC जैसा भी रखना है आपको रख लीजिएगा, देख रहे हैं ना। तो जैसे करना होगा आप करके देख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई बुलेट्स लगा ही लिया, फिर हटाना है तो क्या करेंगे? यहाँ आएंगे और क्या कर देंगे? नन। नन मतलब कुछ भी नहीं, रहने दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में? अगला है आपका स्पेसिंग। क्या है? स्पेसिंग मतलब ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनके बीच में स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भाई, ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं, यही दो लाइन मान लो लिखी हुई है, इसके बीच में कुछ स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं इसको? लाइन स्पेसिंग। यानी दो लाइनों के बीच की जो स्पेस होती है, जो स्पेस दिख रही है वाली, इसको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग, ठीक है। आगे देखिएगा, तो कोई पूछता है कि जो लाइन स्पेसिंग होती है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है लाइनों की, तो आप बोलेंगे 1.15 क्या होती है। लेकिन यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग क्लिक किया तो यहाँ पे कितना दिया है? 1 दिया हुआ है। लेकिन 1.15 होती है। एमएस वर्ड में जाएंगे तो 1.15 ही होती है। लेकिन आपके ऊपर है, चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया और देखिएगा लाइन स्पेसिंग पे गए। अभी बाय डिफॉल्ट कितना है? 1 है। अभी 1.15 कर रहे हैं, देखिएगा बढ़ गया, 1.5 कर दिया, बढ़ गया, स्पेस बढ़ रहा है बीच में, और बड़ा कर दिया, 2 कर दिया, देख रहे हैं। तो ऐसे आप लाइन स्पेसिंग को क्या कर सकते हैं? बढ़ा घटा भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आप डॉक्यूमेंट ही तैयार कर रहे हैं और आपको पेज मान लो 2 3 लाइन अगले पेज पे शिफ्ट हो जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई कहे एक पेज में ही डाटा शिफ्ट करिए, तो बहुत सारे तरीके हैं पेज, किसी भी डाटा को एक पेज में शिफ्ट करने के लिए। लाइन स्पेसिंग को कम कर दीजिए, टेक्स्ट की साइज छोटी कर दीजिए, स्पेस को कम रखिए। समझ में आ रही बात ना? ये सारे काम करने से हमारा डाटा अगर 2 पेज में है या 1.5 पेज में था, उसको एक पेज पे शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको लाइन स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं। अगर मान लो 1.15 है या 1.5 लगा हुआ है तो उसको 1 कर देंगे, ठीक है। आगे भी और तरीका है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? वापस से 1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है ए इंडेशन। इसके क्या होता है? पैराग्राफ के बारे में सुनिएगा ध्यान से। तो जो इंडेशन का मतलब यही होता है, जो स्टार्टिंग में छोड़ना है, लास्ट में छोड़ना है, राइट में लेफ्ट में छोड़ना है, फर्स्ट लाइन पे जो छोड़ना है, इसको वही चीज है। या जीरो लिखा हुआ है, मैंने इसको बढ़ा के क्या कर लिया, देखिएगा अभी, मैंने इसको बढ़ा के 2 कर लिया। क्या कर लिया? हाँ। और लेफ्ट में मैंने कर दिया 3, और फर्स्ट लाइन में मैंने कर दिया 5। क्या कर दिया? 5। अब जैसे ही ओके करेंगे, लाइन स्पेसिंग क्या इतना ही रखना चाहते हैं 1? हम कहे हाँ 1 उतना ही। अलाइनमेंट भी चेंज करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा पेज का सेटअप हो रहा है। मतलब लाइन स्पेसिंग भी चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से सेट करना है तो भी, और अलाइनमेंट भी जो चाहिए वो भी सेट करना चाहिए अपने हिसाब से, जो भी है। तो लेफ्ट ही रहने देते हैं और क्या करते हैं? ओके। जैसे ओके करेंगे तो देखिए कुछ चेंजिंग हुई, देखिए, देखिए बढ़ गया भाई, ये बढ़ नहीं गया। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कर लेंगे, इस चीजें बढ़ जाएंगे। कैसे? इसी से देख रहे हैं ना, इतने होंगे, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत है? आराम से कर लेंगे ना। बस आपको जाना है यहाँ पे, क्लिक करना है, बस इस तरह क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा इन चीज में। याद रखिएगा, जो डोमिनेटर कामा लगता है ना, जो डोमिनेटर कामा लगता है, इसका मतलब इंचेस ही होते हैं, सेंटीमीटर के या इंचेस के करीब होते हैं, सिंगल या डबल से, ठीक है। याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है। अगला है पिक्चर। क्या है? पिक्चर। पिक्चर का मतलब वो पिक्चर से नहीं है, पिक्चर का मतलब यहाँ इमेज से है। क्या है? मान लिया आपको अपने डॉक्यूमेंट में इमेज रखना है। क्या रखना है? इमेज रखना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस कहीं भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है? पिक्चर पे। क्या करना है? पिक्चर। पूछे कहाँ है पिक्चर, तो कहीं भी पिक्चर आप एक ले लीजिए,
ए ले लिया और क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा आपके उसमें डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया पिक्चर, ऐसे ही पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा, इसी का मतलब पिक्चर है। क्या है इसका मतलब, पिक्चर है। कोई दिक्कत है? अब उसको रिसाइज कर सकते हैं क्लिक करके, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ वगैरह जो यहाँ दी हुई है, इसको क्या कर लिया हमने, लिख दिया, 20 कर दिया और क्या कर दिया, ओके कर दिया, छोटा हो गया। हाँ, तो आप यहाँ से भी चेंज कर, चेंज पिक्चर कर देंगे, पिक्चर चेंज हो जाएगा। कौन सा पिक्चर चाहिए, हम कह रहे हैं कीबोर्ड वाला चाहिए हमको, पिक्चर चेंज भी होगा, देख रहे हैं, पिक्चर चेंज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करेंगे तो मान लीजिए पिक्चर चेंज हो जाएगा। अगर दोबारा इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे ना, मान लीजिए इस बार फिर से क्लिक किया मैंने और इस बार मैं चेंज पिक्चर पे नहीं क्लिक किया हूँ, तो 2 पिक्चर इंसर्ट हो जाएंगे। देखिए ये भी हो गया, वो भी था, देख रहे हैं ना। तो चेंज पिक्चर में और उसका पिक्चर में समझ में आ गया ना। अगर नॉर्मल पिक्चर पिक्चर लेंगे तो कई पिक्चर ही इंसर्ट हो जाएंगे, इमेजेस इंसर्ट हो जाएंगे, लेकिन चेंज पे क्लिक करेंगे तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दूसरा वाला रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइज को रिसाइज करना है तो क्या करेंगे, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, नीचे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है रिसाइज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लंबाई से किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, आयत आयत के फॉर्म में, तो आयत का तो होता है अपोजिट साइड आर इक्वल, ये ना होता है अपोजिट साइड आर इक्वल। तो आप चाहें तो अगर 45 करेंगे या फिर जो भी करेंगे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेंथ चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप चाहते कि नहीं हम ऊपर का मान लो हम 20 चाहते हैं और नीचे 15 चाहते हैं, तो दोनों चेंज हो जा रहा है, ऊपर चेंज कर रहे हैं नीचे भी चेंज हो जा रहा है। तो आप यहाँ एक लिखा है लॉग एस्पेक्ट रेशियो, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब नीचे क्या करिए, देखिए अब ऊपर चेंज हुआ क्या, मतलब ये जब तक रहेगा लाख वाला ना तब तक जो चेंज नीचे करेंगे ऊपर करेंगे दोनों चेंज हो जाएगा। अब ओके कर दिया, देखिए देखिए अब आपको खुद लग रहा होगा कि ये 20 लग रहा है तो ये 15 ही लग रहा है, लग रहा है ना। अब ये उससे पहले क्या था, स्क्वायर के टाइप चतुर्भुज टाइप में था 45 45, अब क्या हो गया है 20 × 15 हो गया है, यानी कि क्या हो गया है, आयत हो गया। आयत का है ना, आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। पढ़े होंगे आप लोग, अगर पढ़ते होंगे तब, ठीक है। नहीं तो बचपन में टाइम ही कहाँ था आप लोग पढ़ने का, व्यस्त रहे शुरू से ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या, चलिए बार बार अपने आप कट जाता है, देख रहे हैं ना। हाँ, तो फिर सही तो कर दिए थे, देख लो ना, सर को लगता है कि इसलिए मैं पहले ही करता हूँ बार बार। अब थोड़ा ध्यान, अब आदत बन गई है, पहले थोड़ा डाउट था, चीजें नहीं आइडिया थी, अब तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, तो ये नॉर्मल हो गया। अगर आपको याद रखिएगा, फिर से मैं बात बता रहा हूँ कि अगर पिक्चर को साइज करना है आपको तो एस्पेक्ट रेशियो वाला को हटाएंगे, तब आप अलग अलग साइज रख सकते हैं, वरना क्या होगा, जो ऊपर चेंज करेंगे वर्टिकल। अभी एक बात याद रखिएगा, एक दिन मैं बात किया था, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, जैसे एक वर्ड आता है ओरिएंटेशन, क्या आता है, ओरिएंटेशन, नाम सुना है, ओ आर है आई ई, क्यों ऐसे हो रहा है, दूसरा मिटा रहा, दूसरा ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन, क्या होता है ओरिएंटेशन। कोई पूछा है ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं, ओरिएंटेशन होता क्या है, तो ये हमारा जो स्क्रीन होता है ना उस पर डिपेंड करता है। तो ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। क्या होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अब जाइए, कंट्रोल ईयर दोनों सेव कर दिया मान लो। अब देखिएगा, समझिएगा मेरी बात, अगर मान लीजिए हमारी स्क्रीन ऐसी दिख रही है, ऐसी देखिए कैसे बनाना हो, रेक्टेंगल टाइप ऐसी दिख रही है, अगर हमारी स्क्रीन कैसी दिख रही है ऐसी, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन से, पहले ये दो, पोर्ट्रेट होता है PORTRAIT,
आई टी। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा आता है लैंडस्केप। क्या होता है? लैंड, LAND, स्केप, SCAP। लिख लीजिए आप लोग। पहला होता है पोर्ट्रेट, PORTRAIT। दूसरा होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप। एक ही साथ में रखिएगा आप लोग, मैं अलग अलग लिखा हूँ लेकिन आप लोग लैंडस्केप एक ही साथ लिखिएगा। पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हो गया? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कितने ओरिएंटेशन होते हैं? दो। तो समझिएगा मेरी बात ध्यान से। इसमें इस पिक्चर में कई चीजें क्लियर होने वाली हैं। दो पिक्चर में बनाया हूँ, सामने देखते रहिए। दो पिक्चर में बनाया हूँ। एक तो स्क्रीन ऐसी दिखती है और एक बार स्क्रीन ऐसी दिखती है ना। तो ओरिएंटेशन दो ही होते हैं। कोई पूछेगा कब पोर्ट्रेट होता है, कब लैंडस्केप होता है। तो अगर हमारी स्क्रीन ऐसी दिख रही है, कैसी दिख रही है? ऐसी, जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। समझ में आ गया? अगर हमारी स्क्रीन ऐसी दिख रही है, कैसी दिख रही है? ऐसी, तो क्या बोलेंगे इसको? लैंडस्केप। समझ में आ गई बात ना? समझ में आ गई बात ना? तो आप लोग भी डायग्राम बनाइए जैसे मैं बनाया हूँ, अलग अलग डायग्राम बनाइएगा। जैसे मैं बनाया हूँ सेम वैसे बनाइए। हो गया? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इस इमेज को कई चीजें बोलते हैं। लैंडस्केप बोल दिए। कोई पूछता है रो और कॉलम क्या होते हैं? क्या पूछता है कोई आपसे? रो और कॉलम। तो हमेशा याद रखिएगा, रो ऐसे होते हैं, ऐसे जो ऐसे होते हैं उसको क्या बोलेंगे? रो। और जो ऐसे होते हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉलम। समझ में आ गई? तो रो कैसा होता है? इस वाले जैसे, इससे जैसे क्या होता है? रो होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रो। ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं? कॉलम बोल सकते हैं। COLOUM। स्पेलिंग थोड़ी अजीब होती है। COLUMN लिख लीजिए। COLOUMN, कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम। लिख लीजिएगा हिंदी में भी ब्रैकेट में। COLOUMN। COLOUMN हो गया? और उसको क्या बोलते हैं? ROW, रो। ठीक है। कोई पूछेगा किसको रो किसको कॉलम बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अगर हमारा स्क्रीन इंटरफेस ऐसा दिख रहा हो, कैसा? हॉरिजेंटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोल सकते हैं? नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ, हॉरिजेंटल। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। HORI बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। तो HORIZONTAL, हॉरिजेंटल हो गया। और नीचे वाली इमेज को लिखिए, उसका नाम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? वर्टिकल। VER हो गया। TICAL, VERTICAL, VERTICAL, वर्टिकल। बात क्लियर है? तो आप समझिएगा मेरी बात। कोई अब एक ही दो ही इमेज बना के छह चीजें आपको क्लियर कर दिया मैंने। कि अगर स्क्रीन ऐसी दिखेगी तो लैंडस्केप होगा। कैसी दिखेगी? कोई पूछे कैसी दिखेगी तो लैंडस्केप होगा, तो आप कहेंगे हॉरिजेंटल दिखेगी तो लैंडस्केप होगा।
कोई पूछेगा कि आखिर स्क्रीन कैसी होगी, तो आप ये नहीं कहेंगे ऐसी होगी वैसी होगी, आप क्या बोलेंगे? अगर हमारी स्क्रीन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लैंडस्केप बोलेंगे। अगर हमारी स्क्रीन वर्टिकल के फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब लोग रिपीट करिए दिमाग में, पीछे वाले ऐसे बैठे हुए चुपचाप सुनिए ध्यान से। अगर हमारी स्क्रीन ऐसी दिखती है तो इसको लैंडस्केप। और भाई ओरिएंटेशन दो ही टाइप के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कोई पूछेगा लैंडस्केप कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं? और जो वर्टिकल फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा रो और कॉलम क्या होता है, तो रो और कॉलम आप जानते ही हो कि ऐसे कॉलम रो होते हैं और ऐसे कॉलम होते हैं, लेकिन इसके लिए भी यही एग्जांपल दे सकते हैं। रो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। और कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। बात क्लियर है? इन दोनों इमेजेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम जानते हैं। और दो इमेज से दो चीजें क्लियर हो गई, रो और कॉलम और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बात क्लियर है क्या? हाँ, दिमाग में रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिएगा। फिर से रिपीट करो, आप लोग बताइएगा। लैंडस्केप कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। पोर्ट्रेट कैसा होता है? वर्टिकल। ठीक है। रो कैसा होता है? और कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल। बात क्लियर है क्या? बस। और ओरिएंटेशन होते कितने हैं? कौन कौन से? पोर्ट्रेट और ठीक है। अभी ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? अभी ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा है? अरे भाई, ओरिएंटेशन यही दिख रहा है। ये पूरा थोड़ी मानेंगे, यही ना है जो दिख रहा है हमें। ये तो ब्लैंक है ना, दिख तो यही रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसे? लैंड्स क्या बोलेंगे? ऐसा है तो ओरिएंटेशन वर्टिकल होता है। पहले बोला जाएगा पोर्ट्रेट या लैंडस्केपिंग का यूज किया जाएगा। कोई पूछेगा पोर्ट्रेट कैसा होता है, तब आप बोलेंगे कि वर्टिकल होता है। भाई ओरिएंटेशन तो दो ही होते हैं ना, कौन कौन से? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अभी कैसा दिख रहा है? पोर्ट्रेट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? पोर्ट्रेट दिख रहा है। अगर वही हम डेस्कटॉप ओपन कर दें, डेस्कटॉप इसको बंद कर दे रहे हैं, अब बताइए कैसा दिख रहा है? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? कैसा दिख रहा है? बस आसान है। कोई पूछेगा क्या डेस्कटॉप का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, तो आप कहिएगा हाँ चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई? राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ओरिएंटेशन, पहले इसको मिटा दिया जाए। यहाँ ओरिएंटेशन दिख रहा है? कैसा है अभी? चेंज कर दे? ये देखिए चेंज हो गया। कीप करेंगे तो वैसा ही रह जाएगा, रिवर्ट करेंगे तो क्या होगा? वापस सही हो जाएगा। देख रहे हैं? और लैंडस्केप में भी दो मोड दिया हुआ है, एक तो लैंडस्केप नॉर्मल है जो अभी दिख रहा है, और एक लैंडस्केप फ्लिप्ड है। क्या है? मतलब जैसा लैंडस्केप दिख रहा है ऐसा ही रहेगा, बस फ्लिप्ड हो जाएगा। फ्लिप मतलब उल्टा। अरे नहीं होता, बैक फ्लिप कहते हैं, बैक फ्लिप। तो वही बस। देखिए अब देखिए, उल्टा हो गया। कीप कर देंगे तो फिर वैसा ही रह जाएगा, और रिवर्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ओरिएंटेशन के बारे में समझ में आया? ओरिएंटेशन कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? ठीक है। अब कोई पूछेगा पोर्ट्रेट कैसा होता है, तो ये वर्टिकल फॉर्म में जो जब दिखेगी स्क्रीन तो पोर्ट्रेट होती है, और जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखेगी तो लैंडस्केप होती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ टास्क बता दिया जाए, ठीक है? तो टास्क क्या, टास्क बार के ही बारे में बता दिया जाए। किसके बारे में? टास्क बार के बारे में। समझिएगा, सबसे नीचे जो काली सी पट्टी दिख रही है, दिख रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? और
ये बताता है हमारे टास्क के बारे में कि क्या टास्क कर रहे हैं। टास्क का मतलब होता है कार्य, कोई भी कार्य करें आपके लिए क्या है, टास्क। जैसे मैंने बोला कि आज कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका टास्क क्या होगा, कॉपी कंप्लीट। जैसे आपका कॉन्सेप्ट है सुबह उठना है तो झाड़ू लगाना है घर में, नहाना है, खाना खाना है, पूजा जो भी करना है सब करना है, तो ये आपका क्या होगा, टास्क होगा। तो वैसे जो काम करते हैं वही आपका टास्क होता है। जैसे अगर मैं पूछूं और ये बताता है कि कौन सा एप्लीकेशन रन कर रहा है फिलहाल में, मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं एप्लीकेशन, वो बताता भी है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन फिलहाल में खुला हुआ है इसके माध्यम से। जैसे इस टाइम कौन कौन सा खुला हुआ है, तो बहुत सारे आइकॉन दिख रहे हैं नीचे टास्क के बारे में। आइकॉन तो बहुत सारे दिख रहे हैं नीचे, लेकिन आप देखेंगे अंडरलाइन सिर्फ दो ही चीज के नीचे बना है, एक क्रोम के नीचे और एक जूम ऐप के नीचे। यानी जिसके नीचे अंडरलाइन बना है वही वही एप्लीकेशन खुले हुए हैं, बाकी किसी का अंडरलाइन बना हुआ है क्या? तो ये जो अंडरलाइन बने हुए हैं बता रहा है कि वही दो एप्लीकेशन खुले हुए हैं, और कोई खुले हुए हैं क्या? बात क्लियर है। टास्क बताता है कि कोई भी चीज खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, अगर कितना है तो नंबर ऑफ पेजेस क्या है। जैसे वर्ड पैड को भी कई बार खोले, कंट्रोलर तो दिखाएगा कितनी बार वर्ड पैड खुला गया, समझ रहे हो सारी चीजें। कौन बताता है ये सारी चीजें? टास्क बार। कौन बताता है? ये सबसे नीचे पट्टी कौन सी है? टास्क बार, जो डेट एंड टाइम सब कुछ बताती है, आपके इंटरनेट की स्टेटस सब कुछ बताता है। कौन बताता है? टास्क बार होता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों के मन में कि क्या टास्क बार नीचे ही रहता है? हाँ, ऊपर भी रहता है। कहाँ? हाँ, टास्क बार नीचे ही रहता है। तो कोई तो बात है, नीचे रखा जाता है क्योंकि एक जगह है, प्रॉपर प्लेस है। पर ये जरूरी नहीं है कि नीचे ही रहे, आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? जैसे खाना की बात किया जाए तो खाना हाथ से भी खा सकते हैं, चम्मच से भी खा सकते हैं, स्पून से भी खा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है, जैसे कपड़ा ही बनाया गया है तो पैंट हम नीचे ही पहन सकते हैं, नीचे ही पहनेंगे ना। तो एक जगह बनाई गई कि वो नीचे ही पहनना है। कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जगह है कि वो नीचे ही पहनना है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। वैसे ही यहाँ भी टास्क बार क्या इस प्रॉपर जगह लगता है कि नीचे ही सही है, इसलिए लोग नीचे रखते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि नीचे ही रहे, आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ऊपर, लेफ्ट में, राइट में, जहां रखना है रख सकते हैं। बात क्लियर है? कैसे रखेंगे? दो तरीका मैं बताऊंगा। सबसे आसान तरीका एक बताऊंगा लास्ट में, पहले नॉर्मल। इसी टास्क बार में जो ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है इस पर राइट क्लिक, क्या करेंगे? राइट क्लिक, जाएंगे आप टास्क बार सेटिंग में। कहा जाएंगे? थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। टास्क बार लोकेशन ऑन, टास्क बार का लोकेशन कहाँ? स्क्रीन पे। अभी कहाँ है? बॉटम का मतलब नीचे, बॉटम का मतलब इस पर क्लिक करिए यहाँ पे। कहाँ कर दें? टॉप पे। टॉप मतलब ऊपर चला गया। अब इसको हम कर दे रहे हैं राइट में, इधर आ गया, कहा उधर चला गया। अब हाँ यही है, अब कर देते हैं लेफ्ट में, आ गया। कर लेंगे। पहला तरीका आसान है, लगा होगा आपको। राइट क्लिक करना है, टास्क बार सेटिंग में जाना है, और कहाँ जाना है? टास्क बार लिखो तुम लोग भी, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। हो गया? उसके कहाँ जाना है? टास्क बार सेटिंग में, वही एरो एरो बना के जैसे कल बनाया था। राइट क्लिक ऑन टास्क बार, फिर एरो बना के टास्क बार सेटिंग, फिर एरो बना के ये लिख लीजिए कि टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। उसमें क्या ले लेंगे? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी लेना है। आसान है। टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, टास्क बार सेटिंग में जाना है। याद रखिएगा कि कई जगह टास्क बार सेटिंग ना देके प्रॉपर्टीज देता है। क्या देता है? प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कंडीशन में आप प्रॉपर्टीज में चले जाइएगा। अगर टास्क बार सेटिंग ऑप्शन नहीं दे रहा है तो कहां जाएंगे आप? इस बात को एक लाइन में लिख लीजिएगा कि किसी किसी सिस्टम में क्या होता है, टास्क बार सेटिंग नहीं देता है, उस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज देता है, तो आप कहां चले जाएंगे? प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। लिख लीजिएगा इस बात को कि जब राइट क्लिक करते हैं आप कई जगह, कई सिस्टम में, तो टास्क बार सेटिंग नहीं देता है, क्या देता है ऑप्शन? प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे? टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, और आप लोकेशन चेंज कर लेंगे। पीछे क्लियर हो रहा है बाबू? कोई दिक्कत? अब एक और तरीका मैं बताऊं अपना वाला। अब देखिए, बताइएगा कौन सा आसान लगा आप लोग को। इसको बंद कर दें। देखिए टास्क बार पे ही राइट, यहाँ पे चला गया है क्या? टास्क बार पे ही राइट क्लिक करना है। क्या करना है? सब सामने देखिए, राइट क्लिक करना है। सब सामने देखिए,
यहाँ एक ऑप्शन लिखा है टास्क बार के सेटिंग के जस्ट ऊपर लिखा है लॉक द टास्क बार, क्या लिखा है? इस पर टिक लगा हुआ है, देखिए तो टिक लगा हुआ है, सब लोग सामने देखिए टिक लगा हुआ है। इस पे क्लिक करके अनटिक कर दीजिए, क्या कर दीजिए? अनटिक। अब देखिए अब टिक है क्या? देखिए तो हाँ टिक है। अब नहीं, यानी टास्क बार हमारा क्या हो गया? अनलॉक हो गया है। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आइए, ठीक है, लेफ्ट बटन दबाइए, अब ये दीजिए, यहाँ आइए, लेफ्ट बटन दबाइए, अब ये दीजिए, दबाइए, ये दीजिए, दबाइए, ये दीजिए। आसान है, कौन सा लगा? हाँ, फिर राइट क्लिक करेंगे और टास्क बार लॉक नहीं है ना, लॉक कर दीजिए, देखिए टिक लग गया। अब खींचिए इसको तो, ठीक है। दूसरा तरीका भी लिख लीजिएगा कि राइट क्लिक करेंगे, लॉक टास्क बार को अनलॉक कर देंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करके खींच देंगे जहां खींचना है। इसके मतलब कहां जाएगा? ऊपर नीचे जाएगा, बस इन्हीं के बीच में लेफ्ट छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ठीक है। ऊपर नीचे है, क्या ऑप्शन होगा इस बार? फिर से वही चीज, राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पे और लॉक द टास्क बार को अनलॉक कर देंगे। लॉक द टास्क बार को क्या करेंगे? अनलॉक। राइट क्लिक करता हूं तो उल्टा पैदा हो जाएगा। कोई गुस्सा पीछे कभी किसी को बोल बताते हो, हमेशा तुम गलत बताते हो, गुस्सा दिलाते हो। कब राइट क्लिक कहाँ उस पे? जब लॉक टास्क बार अनलॉक हो जाएगा तो उसको क्या करना है? लेफ्ट क्लिक करके ना ड्रैग करेंगे। मैं राइट बोला हूँ कभी? क्लिक करना मतलब क्या होता है? लेफ्ट क्लिक होता है। सब उल्टा उल्टा बोलते हो तुम हमेशा, बहुत मार खाओगे, तो मैं शिकायत करूंगा किसी तुम्हारे बारे में। सिंपल सिंपल वर्ड यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ पीछे चंगू मंगू आया तो समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूछ लीजिएगा, ठीक है? दिमाग में क्या रहा? दो तरीका मैंने बता दिया टास्क बार को लोकेशन चेंज करने का, एक तो उसके सेटिंग से जाके और एक नॉर्मल टास्क बार को अनलॉक करके खींच देंगे। ड्रैग करने का मतलब लेफ्ट बटन से करेंगे, लेफ्ट बटन जानते ही आप लोग माउस में होता है, कीबोर्ड में मत ढूंढिएगा लेफ्ट बटन, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक होगा टास्क बार हो गया, और क्या बता दिया जाए? और क्या हो गया? ठीक है, फोल्डर बनाना तो आपको बताया है क्या है? yes, एक बार में बहुत सारे फोल्डर बनाना बता दें। हाँ हाँ हाँ, फोल्डर पासवर्ड नहीं समझ में आया था। वीडियो नहीं देखे थे घर पे? वीडियो तो कम से कम देखा करिए। लागे आधा गया है? यस सर। क्यों? जी सर आधा गया है। जहाँ से आप वो बता रहे थे राइट लेफ्ट चेंज वाला, क्यों आधा गया है? मैं तो पूरा रिकॉर्ड किया था। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। सुन लो बाबू, सुन लो, कोई बात नहीं है, साइलेंट हो जाइए। अब एक फोल्डर मैंने बना लिया, आरटीआर नाम से, मान लो यही है। देखिए एक फोल्डर बना है आरटीआर नाम से, यहाँ पे आरटीआर नाम से एक फोल्डर है आरटीआर नाम से, यहाँ पे इसमें पासवर्ड लगाना है, तो इसमें क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऐड टू आर्चिव में, और कहाँ जाएंगे? एडवांस में। एडवांस ही काम करने जा रहे हैं ना हम लोग, थोड़े से एडवांस हो गए हैं, कॉमन नहीं कहते हैं लोग। वही सेट पासवर्ड पे गए, पासवर्ड लगा दिया GIT, क्या लगा दिया? GIT, और इंटर में भी दोबारा में भी GIT, और क्या कर दिया? ओके कर दिया, और ओके कर दिया, पासवर्ड लग गया। देखिए तो पहले ये वाला डिलीट कर देंगे। अब क्या कर देंगे इसको? अब पहले वाले फोल्डर को डिलीट कर देंगे ना, क्योंकि बुक के जैसे यहाँ पर क्या गया है। अब इसको ओपन करिए, आइए क्या है आपका फोल्डर, और आप फोटो ओपन करिए, फोटो ओपन करेंगे तो क्या मांगेगा? पासवर्ड GIT,
जब प्रेस करेंगे तब ये फोटो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब पासवर्ड हटाना है तो क्या करना है, इसी पर राइट क्लिक करना है और क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट टू आरटीआर लिखा है, फोल्डर का नाम ही तो लिखता है, आपका नाम रमेश था, रमेश लिखता है जो इस नाम से आप बनाए होते, बस इस पे क्लिक कर दीजिए। फोल्डर दोबारा पासवर्ड मांगेगा, डाल दिया GIT, एंटर कर दिया। अब फोल्डर यहाँ पर क्या गया आरटीआर नाम से। अब इस बुक वाले को अब डिलीट कर दीजिए, इसका कहानी खत्म। अब इसको ओपन करिए, ये रहा आपका आरटीआर। आ गया बाबू, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा अगली क्लास में, ठीक है। अब चलिए अगली क्लास में ही बताया जाएगा लास्ट ऑफ फोल्डर, एक टाइम में बहुत सारे फोल्डर अगर बनाना हो कैसे बनाएंगे अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।